हालेलुया। सभी जन मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 18 का 19। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से जब पृथ्वी पर 2 या 3 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर जब उससे मांगते हैं तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगे, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर का वचन। मैं आपको बता दूं कि बाइबल में एक एक बात जो लिखी है वो आपके भले के लिए लिखी गई है। परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलते, परमेश्वर किसी की जात नहीं बदलते, परमेश्वर किसी का सरनेम नहीं बदलते। परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलते हैं। वो जिंदगी जिसके अंदर बुराई है, दुष्टता है, पाप है, नशा, व्यभिचार, चुगलियां, गंदगी, अहंकार करना, अपने से ज्यादा किसी को अच्छा ना समझना, और विभाजन की आत्मा यानी तोड़ने की आत्मा, गुस्से की आत्मा जो लोगों में काम करती है, परमेश्वर उन लोगों से हमें आजादी देता है। वो हमें किसी शुभ अशुभ मुहूर्तों में, किसी दिन में, किसी भी टाइमिंग्स में हमें नहीं बांध कर रखता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम क्रिएशन की नहीं बल्कि क्रिएटर यानी बनाने वाले की उपासना करो। सो बाइबल कोई धर्म की संस्था या कोई धर्म की शुरुआत नहीं है। बाइबल परमेश्वर के प्यार का वो प्रमाण है, जो प्रेम ने, यीशु ने जब क्रूस उठाई, उस क्रूस के सहारे परमेश्वर ने जब हमें छुड़ाया, पाप से बचाया, हमारा उद्धार किया, वो परमेश्वर की हम संतान हैं। यीशु मसीह के नाम में आज का वचन मैं बिलीव करती हूँ कि आपकी सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए जा रहा है। आपके अंदर जो अनलोनलीनेस, जो टेंशनें चल रही है ना, आज वो परमेश्वर को खत्म करने जा रहा है। लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हैं, वो सभी लोग को परमेश्वर जो है वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। हालेलुया। आज एक व्यक्ति चिंता करता है अपनी जिंदगी में कि उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसके जीवन में ये चीजें रुकी हैं, जॉब की या बिजनेस की या मैरिज लाइफ की या स्पिरिचुअल लाइफ की, जो भी उसकी लाइफ में चीजें रुकी हुई हैं, जो चिंता करता है फ्यूचर को लेकर के कि कैसे होगा, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा घर कैसे बनेगा, इतनी सी कम सैलरी में मेरे साथ क्या अच्छा होगा। बाइबल में एक सीक्रेट लिखा है, बाइबल में एक गुड न्यूज लिखी है उन लोगों के लिए जो लोग डिप्रेशन में और चिंता में बहुत ज्यादा रहते हैं। बाइबल में एक सीक्रेट लिखा है कि जब तू इस धरती पे कुछ भी बांध देगा ना, मैं वहां भी बांध दूंगा, और जब तू इस धरती पे खोल देगा तो मैं वहां भी खोल दूंगा। बाइबल में लिखा, तुम जस्ट प्रेयर करो, मेरे नाम से मांगो, 2 या 3 जन जब आप इकट्ठे होकर परमेश्वर से मांगो तो बाइबल में लिखा वो पूरी हो जाती है। लेकिन आज लोग टेंशन लेते हैं, आज लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग वरी करते हैं, लोग बहुत ज्यादा कि अपने आप से प्रेशर डाल देंगे, चीजें हमारे साथ हो जाए, चिंता करते हैं हद बात की। लेकिन बाइबल कहती है कि बेटा जो कुछ तू इस पृथ्वी पर खोल देगा ना, मैं खोल दूंगा। यानी कि खोलने का मतलब है कि एक व्यक्ति जब अपनी जिंदगी में प्रार्थना करता है खुदा के आगे, एक व्यक्ति जब अपनी जिंदगी में परमेश्वर को समर्पित करता है अपना जीवन, तब बाइबल में लिखा है कि भाई तू जो कुछ भी इस पृथ्वी पे खोलेगा ना, यानी कि तू अपने मुंह से अगर बोलेगा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज अपने घर की बरकत को खोलता हूं, तो यीशु मसीह उसको स्वर्ग से सुनता है। यीशु मसीह उसको अपने स्वर्ग से सुनता है। सो आज जितने लोग टेंशन में हैं या डिप्रेशन में हैं, मैं आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज, एक इंकरेजमेंट का इनविटेशन देना चाहती हूं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि आप उससे मांगे। जब आप उससे मांगते हैं, अपना मुंह जब आप खोलते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज लोग टेंशन में हैं, वरी में हैं, डिप्रेशन में, क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करते, वो परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते, वो परमेश्वर की बातों को समझना नहीं चाहते, इसलिए उनका जीवन जो है वो टूटा फूटा रहता है हमेशा। यहां से रिजेक्शन मिली, वहां से नौकरी चली गई, शादी में भी रुकावटें हो रही हैं, स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी नहीं है। सब कुछ जो मैसअप होता है वो उन्हीं लोगों का होता है जिनके जीवन में प्रार्थना का कोई स्थान नहीं होता। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब एक व्यक्ति अपने मुंह से चीजों को खोलता है तो वो खुल जाती है। खोलने का मतलब, जब एक व्यक्ति को अगर आप बांध देते हो तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। बांधने के बाद जब चोर आपके घर में चढ़ता, तो जब
चोर आपके घर में चढ़ता तो आप चोर के साथ क्या करते हो? उसको आप बांध देते हो, पकड़ लेते हो, ग्रिप बना के पकड़ लेते हो। बाइबल में लिखा कि जो व्यक्ति अपने मुंह से उन चीजों को अपने मन से स्वर्ग में बांध देगा और जो कुछ तुम पृथ्वी में बांध दोगे मैं उन्हें बांध दूंगा। अगर आज आप प्रार्थना करना शुरू कर दे, आज लोगों की प्रार्थना जीरो हो चुकी है, इसलिए उन लोगों का मसीह जीवन कुछ नहीं बचा। प्रार्थना ही आपका वो फ्यूल है जो आपकी प्रेयर लाइफ को टिका के रखता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रार्थना नहीं, आप धर्म के चश्मे पहनते और कट्टरवाद फैलाते कि मैं क्यों यीशु से प्रार्थना करूं, तो आपका जीवन वैसा ही रहेगा कि सब कुछ खुला होने के बाद भी आपकी जिंदगी में सब कुछ बंद पड़ा रहेगा। सो मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना करना शुरू करो। चिंता चिता के समान है, चिंता करना बंद कर दे। ओवर थिंकिंग हो रही है या आपको बुरे बुरे अटैक्स हो रहे हैं, आपको रिजेक्शंस मिल रही है, इंसल्ट मिल रही है, तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर उन चीजों को खोलें कि मैं यीशु के नाम में, जिस जुबान में मेरी ताकत तक है, मैं कहती हूं कि हर नेगेटिव पावर मेरी लाइफ से चला जाए इसी समय, और मैं यीशु के नाम में अपने जीवन में शांति को खोलती हूँ। इस तरीके की जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने लग जाता है, कोई डेविल उसको छू नहीं सकता। आप शैतान को रोज बांधने की प्रेयर करो, क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम में शैतान की सारी शक्तियों को बांधती हूँ, सारी ताकतों को मैं बांधती हूँ। मैं सारी नशा, अगर आपके घर में नशा करता है कोई, अगर आपके घर में कोई गालियां बकता है, अगर आपके घर में कोई व्यभिचार कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, तो आप उसको कह सकते हो कि मैं यीशु, अगर आप उनको बोल नहीं सकते हो तो मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि आप उन्हें कहें कि मैं यीशु मसीह के नाम में उस दुष्ट आत्मा को जिसने मेरे घर में कलेश डाल रखा, जो नशा करवाती, जो मैरिज नहीं होने देती, मैरिज को तोड़वा देती है, गरीबी के बंधनों को मैं यीशु मसीह के नाम में बांधती हूँ। बाइबल में लिखा जब तू बांधेगा मैं भी बांध दूंगा। बाइबल ने ऐसा इसलिए कहा है कि पहले कि मनुष्य करे, वो देखना चाहता है कि क्या मनुष्य सच में विश्वास योग्य है भी या नहीं। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को बदलो, अपने शब्दों को चेंज करो। जो चीज आपको परेशान कर रही है, जो चीज आपकी लाइफ में डिले है, जो चीज आपकी जिंदगी में नहीं है, उनका नाम लो, उनको खोलना शुरू करो, उनके लिए प्रार्थना करो। आप कितनी प्रेयर करते हो रोज? आप लोगों को प्रचार तो करने फटाफट चले जाते हो, प्रेयर कितनी है तुम्हारी? तुमसे कोई पूछे तुम बाइबल कितनी पढ़ते हो? वैसे तो ज्ञान है मुझे, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें बोलना और हमें करना क्या है। हालेलुया। अपनी चीजों को जो आपको परेशान करे, आपके बच्चों के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, हर वो चीज बोलो जो आज आप परमेश्वर से चाहते हो। लिखा जो कोई व्यक्ति उसको बांध देगा पृथ्वी पर, मैं स्वर्ग में बांध दूंगा। आप कंप्लेंट करते हो कि मेरा पति मुझे चर्च नहीं आने देता, मेरा पति नशा करता है, मेरी वाइफ एडल्ट्री में है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलाना, आप हजार बातें मुझे कहते हो, पर कभी आपने ये सोचा कि मैं इन चीजों के लिए प्रार्थना ही एक बार कर लूं, जिस तरह डैनियल ने अपने समय में की थी, हिजकिय्याह नबी ने अपने समय में की थी, यीशु मसीह ने चेले चुनने से पहले सभा की थी। तो जब आप परमेश्वर की चीजों को खोलते हैं तब स्वर्ग में चीजें खुलती हैं। आज से प्रार्थना करना शुरू करें हर छोटी छोटी चीज के लिए खुदा के आगे। आपके घर में कोई नशा कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, सो आप उन स्पिरिट्स को प्रार्थनाओं में बांधो कि मैं यीशु के नाम में बांधती हूँ, क्योंकि लिखा है जो मैं बांधूंगी वो बंधेगा। तो वो देखना, वो बंधना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना का एक स्थान बनाओ अपने जीवन में। जितनी मर्जी तुम सेवा करो, जितना मर्जी तुम प्रचार कर लो, अगर तुम्हारी पर्सनल प्रेयर नहीं है, तुम जीरो और तुम खाली हो, तुम कुछ नहीं हो इस धरती पे। फिर यू आर अलोन, यू आर एम्प्टी, तुम कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग। हालेलुया। इसीलिए सभी जन कहें कि परमेश्वर आपको आज से अपनी लाइफ का डिसीजन लेना कि जो भी चीजें आप अपनी जिंदगी में बदलते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए आपको प्रेयर करनी है। उनके लिए आपने उन चीजों को मांगना है, खोलना है। आप जो भी अपनी जिंदगी में खुशी, शांति, कोई भी बदलाव चाहते हो, उसको पहले अपनी प्रेयर में खोलना सीखो कि मैं यीशु के वचन में लिखा, जो तू बांधेगा मैं उसे बांधूंगा, जो तू खोलेगा मैं उसे खोल दूंगा। सो मैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में अपने घर को नशे की आत्मा को बांधती हूँ, मैं अपने घर को व्यभिचार की आत्मा को बांधती हूँ, ये बीमारियों को बांधती हूँ, झगड़ों को बांधती हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक बैड स्पिरिट्स को बांधती हूँ, बंधन शुरू हो जाएगी। आज मसला यही है कि एक व्यक्ति प्रार्थना ही नहीं करता, उसके पास सब चीजों का टाइम है पर उसके पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति चिंता करता है। भले ही आप रोज बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना करो, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो परमेश्वर के साथ जीरो है। आप प्रार्थना नहीं करते हो,
आप कुछ भी पृथ्वी पर नहीं खोलते हो, आप कुछ भी पृथ्वी पर नहीं बांधते, इसलिए आपका जीवन नहीं का वही पड़ा रहता है। बस बाइबल पढ़ लिया, चले गए, सुने, लोगों के प्रचार सुनने और चले गए। लेकिन बाइबल कहती है कि भाई प्रेयर कर तो तू बदलेगा, और प्रेयर जीरो है। क्रिश्चियन लोग प्रेयर नहीं करते, इसलिए बेदारी नहीं आती आपके शहरों में। आप बाहर जाके कंप्लेंट तो बहुत करते हो कि मेरे शहर में बहुत पाप है, मेरे शहर में तो चर्चा ही नहीं है। तो तुमने कितनी प्रेयर करी? तुम्हें छूना तो था परमेश्वर ने कि तुम उठो और अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, पर तुमने अपने नगर के लिए प्रार्थना करने के लिए तुम सोते रहे। तुम्हें तो खुद ही प्रार्थना की जरूरत, तो तुम क्या लोगों के लिए प्रार्थना करोगे? हालेलुया। क्रिश्चियन लोग सीरियस नहीं और कहते हैं ये पास्टर ने ऐसे किया, उसने ये किया, उसने, अरे अपने अंगों को ही काटने में लगे हो तुम, जबकि बाइबल कहते थे प्रेयर करो, जा करके लोगों को बचाओ, बांधो चीजों को, शैतान जो इर्द गिर्द घूम रहा है उसको बांधो। पर वो तो हमसे होता ही नहीं है। हमसे तो बस चुगलियां, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर के इल्जाम एक दूसरे पे मरना, पाप करना, नशे करना, क्लबों में जाना, जुबान चलाना, गंदगी फैलाना, यही पाप, यही चीजें करते हो आप। और बाइबल में लिखा जब आप एक मन होकर मांगोगे तो वो पिता की ओर से पूरी हो जाएगी। एक मन मतलब आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के प्रेयर करो, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रेयर करो। सारा दिन अगर आप दूसरी चर्चों में निकाल देंगे, बाइबल पढ़ने में निकाल देंगे, तो आप कैसे उन लोगों को बचाएंगे? आप कैसे उन्हें गाइड करेंगे कि यीशु ही खुदा है? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आज आपको यही मैसेज दूंगी कि परमेश्वर में आपके लिए एक आशा है, और वो आशा है प्रार्थना। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसका जीवन बदलता है। चिंताएं जाती हैं, डिप्रेशन खत्म होते हैं, दुख जाते हैं, सुख एंटर करते हैं। जो आपके लिए गलत होता है वो चला जाता है, जो सही होता है वो आ जाता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, धर्म के चश्मों को हटा के प्रभु यीशु मसीह के आगे आप प्रार्थना करें, जो प्रेम और दया का सागर है, जो मैं पाप से माफ करना जानता है। सभी जन परमेश्वर के आगे कहें कि खुदावन, मैं आज से उन चीजों के लिए तैयार हूं। मैं बांधता हूं उन चीजों को, मैं खोलता हूं कुछ चीजों को अपनी लाइफ में। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने की स्पिरिट में आ जाता है तो दुष्ट आत्माएं, बीमारियां उससे दूर रहती। वो अपनी, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी अपनी लाइफ में गलत फैसले नहीं लेता। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो एक चट्टान के ऊपर घर बनाने के समान है। बाइबल में लिखा है, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। यीशु का वचन, यानी कि यीशु मसीह आप कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुम प्रार्थना करो, अगर तुम चीजों को बांध दो, तुम्हें सब कुछ पलट के रखोगे। यीशु कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा, आपको यीशु मसीह खुद कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर तुम करो तो तुम बदल जाओगे। अगर आज आप किसी भी डीप पेन में है ना, सो माय बिलव्ड ब्रदर एंड सिस्टर, आज से प्रार्थना शुरू कर। आपको प्रार्थना नहीं आती, आप टूटी फूटी जो कह सकते हैं यीशु मसीह के आगे कहीं। आपका कोई एग्जाम या क्विज नहीं चल रही है कि आपने इस तरीके रट्टा मारना। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने का मतलब उससे बातें करना, एक बच्चे की तरह उसके आगे सब कुछ उंडेलना कि ये पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने जीवन में ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे जीवन से कमियां भी खत्म हो जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। इस तरीके से आप प्रार्थना करें। जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं उसको बांधिए, क्योंकि जब आप शैतान को बांध देते हैं ना तो वो कमजोर हो जाता है। और बांधना कैसे? अपनी प्रार्थनाओं से। परमेश्वर ने हमें हथियार दिए, लोगों को भी हथियार नहीं पता, इसलिए लोग सफर करते हैं। लेकिन आपके पास एक हथियार है, तू बांधेगा मैं बांध दूंगा, तू खोलेगा मैं खोल दूंगा, पर तू प्रार्थना कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। आपको जो चाहिए आज से प्रार्थना करो, बांधो, स्पिरिट्स में बांधना सीखो। Don't be stressed. Don't be so emotional person in this world. Be spiritual. Be spiritual. खुदा के सब निपट जाए, उसके करीब आए। अगर आप डिप्रेशन में हो, देख रहे हो, अकेलेपन में हो, डार्कनेस में, उसमें आपसे दुआ करती हूँ कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना शुरू करो। आपकी जिंदगी टोटल चेंज होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। कितनों को आज के मैसेज से कुछ समझ में आया कि हाँ, हमारी वीकनेस है कि हम प्रार्थना नहीं करते। हमारा काम इतना सारा है कि हम सारा दिन काम कर सकते हैं, पर हमारे पास 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए नहीं है। तो हम प्रार्थना नहीं करेंगे, सो आपके लिए वही की वही आपकी जिंदगी पड़ी रहेगी। सब कुछ सालों दर सालों चलता रहेगा, क्योंकि आपने शैतान को बांधे जो घूम रहा है आपके इर्द गिर्द। हालेलुया, हालेलुया। सो आज से सभी लोगों ने प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी, यीशु मसीह के बारे में जानना है, और जानना है कि परमेश्वर क्या क्या करता है।
हालेलुया। आवाज आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? सभी लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो सभी ने आज से एक नियम बनाना है कि मैंने प्रार्थना करनी है। आपने अपने ऊपर वर्क करना है, आपने चीजों को बांधना है, तो आप देखेंगे कि चीजें किस तरह से खुदा ने सॉर्ट करनी शुरू कर दी। हालेलुया। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। अपनी आंखों को सभी जन बंद करेंगे। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अब्राहम इसाक याकूब के परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि पिता आज जितना वचन इन लोगों ने सुना वो सभी लोगों के जीवन में बड़ी बरकत को पाए। मेरे पिता आज का वचन इन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे और ये समझने पाए कि मेरे परमेश्वर पाप इस दुनिया में हमें सिर्फ खत्म करने के लिए आया है, बल्कि तेरा वचन हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं इन लोगों के लिए दुआ करती हूँ। लोग घमंड से, झूठ से, ब्याजों से, विचारों से यीशु मसीह के नाम में आज आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे रोगी शिफा को पा जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में संदीप मेरी चौंकी करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी गुप्त अंग के रोगी चंगे हो जाए। पीसीओडी की सारी बीमारियां बहनों को छोड़ के जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके ऊपर से सारी दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार, नशा इसी समय टूट जाए। इसी समय इनकी गलत संगति में फूट पड़ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करती हूँ कि मेरे पिता जो लाइफ पार्टनर इन लोगों के लिए नहीं चुना गया है वो लाइफ पार्टनर इन्हें ना मिले मेरे परमेश्वर, बल्कि तेरा आत्मा इन्हें मजबूत करे मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, आज के वचन से लोग बढ़े, लोग प्रार्थनाएं करना शुरू करें। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज के वचन ने लोगों के जीवन में बरकत डेला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो जय मसीह की आप सभी को, प्रभु आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारी आशीषें दे। और मैं बिलीव करती हूँ कि आज के मैसेज से आपने बरकत पाई है और आप लोग आज से प्रार्थना करना भी शुरू करेंगे। मैं आपकी टेस्टिमनी को सुनूंगी। मेरा नंबर इसी पेज, इसी लिंक पे ऐड होगा। आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हो और अगर आप अपने शहरों में मीटिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके शहरों में खुदा के वचन को लेके आएंगे। मैं आप सभी का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप उनको लंबी उम्र दे और खुशी और सुखशाल जीवन दे। पिता मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो जय मसीह की आप सभी को। आप कोई भी मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मेरे चैनल सिस्टर चेतनापुरी से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो आप मेरे प्रेयर नंबर पे मेरे से बात कर सकते हैं। और प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। आपने मेरे लिए हमेशा दुआ करने की, मुझे भी प्रार्थनाओं में आपने रखना है। और अगर आप लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, जबलपुर साइड पे, सो अप्रैल में वहां पे मैं मीटिंग के लिए आ रही हूँ। तो अगर आप वहां से मुझे देख रहे हैं तो आप जरूर उस मीटिंग में शामिल हो। परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। वेरी सून उसका पोस्टर, उसका एड्रेस, उसकी टाइमिंग्स आपको मेंशन्ड हो जाएंगी। सो अगर आप एमपी से मुझे देख रहे हैं तो अप्रैल में उस मीटिंग को आप जरूर ज्वाइन करें। सो जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहें, हंसाते रहें, शैतान को हमेशा रुलाते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।